हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कथामृत के इस सत्र में सभी का स्वागत है और जैसा कि मैं कह रही थी कि तुकाराम की एक बहुत सुंदर कथा सुनाने का मन था आज भी और स्पेशल रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कथा कंटिन्यू करो, कहानियां और सुनाओ, तो इसलिए मैंने सोचा रुकनी नहीं चाहिए तुकाराम महाराज की इतनी सुंदर कहानी। तो ये पिछली बार हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, लोह गांव की और अलग-अलग जगह की भी। अब हम सुन रहे हैं देहू में जब उनका जन्म हुआ था, तो ये सब पूना के आसपास ही। ऑल दिस इज इन महाराष्ट्र, पूना के आसपास के, पुणे के आसपास के ये सब जिले। तो चिंचवाड़ करके एक छोटा सा जिला है। आज अभी तो इट इज स्टिल अ स्टेशन पूना के पास में। चिंचवाड़ नाम का एक बहुत छोटा कस्बा, एक गांव होकर होता था। अब थोड़ा बड़ा शहर जैसा ही हो गया, वन ऑफ द सबॉर्ब्स ऑफ बॉम्ब पूना, एक्चुअली यू शुड से। तो वहां के लोगों ने चिंचवाड़ के लोगों ने तुकाराम महाराज को अपने गांव में बुलाया, न्योता दिया कि तुकोबा महाराज आप आइए और हमें हमारे यहाँ पर आकर आप कीर्तन करिए और भगवत कथा कहिए। तो तुकाराम महाराज महाराज जो थे वो चिंचवाड़ वहां पर पहुंचे। उनके लिए बड़ा सा पंडाल बनाया गया और पंडाल के अंदर वो तुकाराम वहां पर बैठकर मंच के ऊपर रोज शाम को बैठते थे और रात भर उनकी कथा और कीर्तन चलता था। आप सोचिए, क्योंकि गांव में दिन भर अगर पूरा दिन तो कथा चल नहीं सकती, क्योंकि सबके काम फिर अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो शाम के समय सब काम खत्म करके रात को खाना वाना खाकर और फिर बैठते होंगे। उनकी कथा सुबह 4-5 बजे तक चलती थी और 4 बजे तक कथा कथा या कीर्तन समाप्त होकर सारे के सारे या बहुत सारे जो गांव वासी थे, गांव वाले थे, वो अपने घर वापस आते थे। एक आध 1.5 घंटा 2 घंटा कुछ आराम करते होंगे। आराम करके पुनः फिर नहा धो के तैयार होके फिर अपने काम में चले जाते थे। परंतु रोज ये 1 महीने से ये सब चल रहा था। अब किसी और गांव से एक वृद्ध और थोड़े से बड़ी उम्र के एक ब्राह्मण आए। ये जो ब्राह्मण थे, ये सोचकर आए थे कि चलो मैं चिंचवाड़ जाऊंगा, वहां पर मैं थोड़ा सा कथा करूंगा और कथा कर कर जो मुझे थोड़े पैसे प्राप्त होंगे, मिलेंगे, उस धन से मैं अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। तो इस आइडिया से वो चिंचवाड़ पहुंचे। पर जब चिंचवाड़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े लेजी हैं, आलसी हैं। ये तो सब 8 बजे उठते हैं और 8 बजे उठने के बाद फिर ये लोग नहाते हैं और फिर अपने काम पे जाते हैं। तो ये क्या मेरी कथा सुनने आएंगे? पर जब और तहकीकात की तब उन्हें पता चला कि ये 8 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि ये तो 4 बजे एक कथा से वापस आते हैं। 4 बजे घर से कथा से वापस आते हैं, फिर सोते हैं 6-6:30 बजे तक या 7 बजे तक सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर अपना खाना वाना पकाते हैं या जो भी करते हैं, फिर काम पे जाते हैं। तब इनके मन में आया कि जो लोग 1 महीने से तुकाराम की कथा सुन रहे हैं, वो मेरी कथा अब क्या सुनेंगे? तो मेरा तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं होगा बनने वाला। बहुत मायूस हो गए, बहुत उदास हो गए। अब ऐसा हुआ कि किसी गांव वाले को ये सब पता चला। उनके साथ के होते ही है ना, जब ब्राह्मण आते हैं तो अकेले नहीं आते, साथ में एक टोली आती है ब्राह्मणों की। तो उन्होंने उनके थ्रू किसी को, तुकोबा महाराज को पता चल गया कि ऐसे ऐसे ये जो ब्राह्मण देव आए हुए हैं, ये कथा करना चाहते हैं परंतु बहुत मायूस बैठे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपके होते हुए उनकी कथा सुनने कोई नहीं आएगा। तुकाराम महाराज बोले मुझे उन ब्राह्मण से मिलने जाना है। और तुकाराम उनके घर पहुंचे, जहां पर वो ठहरे हुए थे, जिस धर्मशाला में, वहां पर पहुंचे। उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि आप फलाने गांव से इस गांव में आए हो और यहाँ पर आप प्रचार करना चाहते हो, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोग बहुत भक्ति भाव से भरे हुए हैं, बहुत भक्तिपूर्ण यहाँ की सारी जो ऑडियंस है, श्रोता बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप रामायण पर कथा कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा विट्ठल और रुक्मिणी की ही कथा गाता हूँ और उनके भजन और कृष्ण के भजन गाता हूँ, उनकी कथा करता हूँ। तो आप रामायण की कथा कीजिए और मेरा ये सुझाव है कि आप ये रामायण की कथा 45 दिन तक कीजिएगा, 45 डेज का अनुष्ठान लीजिए। वो बोले लेकिन महाराज तुकोबा, आप जैसे इतने बड़े महान संत, इतने विख्यात, आप जहां पर कीर्तन कर रहे हैं, वहां पर मुझे सुनने कौन आएगा? तो तुकोबा ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप ऐसी बात ना कीजिए। आप मेरे ही मंच पर बैठेंगे और मैं आपकी कथा सुनूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात की थी।
तो तब तुकाराम महाराज उन्होंने अपनी ही सभा में अनाउंस कर दिया वहां पर कि हमारे साथ ये ब्राह्मण देव बैठेंगे और आज से ये जो है ये रोज हमको रामायण की कथा सुनाएंगे। तब रोज रामायण की कथा होने लग गई और वो ब्राह्मण देव रामायण की कथा सुनाने लग गए। 45 दिन तक लगातार वो ब्राह्मण देव जो थे वो रामायण की कथा सुनाते थे और तुकाराम महाराज वहां पर बैठते थे। और उनकी कथा होने के बाद फिर तुकाराम महाराज अपने भजन और कीर्तन का प्रोग्राम छोटा सा कुछ रखते थे उसके बाद। अब नॉर्मली गांव में ऐसा होता था उस समय कि जब कथा पूरी हो जाती थी, कथा पूरी होने के बाद लास्ट डे कुछ सब जितने गांव वालों के पास में जो आयोजक होते थे वो हर एक के घर जा जाकर थोड़ा सा चंदा जमा करते थे। क्योंकि कोई भी इतनी दूर से घर से आया है तो उसको कुछ तो सम्मान करना, उसकी जरूरतों को पूरी करने के लिए कुछ लक्ष्मी, कुछ भेंट देना आवश्यक होता ही है सम्मान के स्वरूप। तब जो आयोजक थे उन्होंने 45 दिन होने के बाद गांव के हर घर में जा जाकर और उन्होंने थोड़ा थोड़ा चंदा जमा करना शुरू कर दिया कि इस चंदे से आज शाम को तुकाराम महाराज ये जो ब्राह्मण देव है उनका सम्मान करेंगे और उनको ये भेंट आप सबकी तरफ से ये भेंट दी जाएगी, जो भी आपके मन में हो वो दीजिए। अब उसी गांव के अंदर एक व्यक्ति ऐसा रहता था जो बहुत कंजूस था और उसे पहले से ही अनुमान हो गया था, पूर्व अनुमान, कि ये लोग कथा कर रहे हैं और कथा होने के बाद जरूर ये चंदा जमा करेंगे और सबके घरों में जाएंगे। मुझे तो ऐसी कथा सुननी ही नहीं है जहां पर मुझे चंदा देना पड़े। और वो शुरू ये लास्ट के कुछ दिनों से पहले ही अपनी पत्नी को बोल गया कि मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ कुछ बिजनेस करने के लिए और अब मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, 1 हफ्ते बाद आऊंगा। और वो अपने घर से चला गया, पीछे भी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गया, लिटरली घर खाली सॉर्ट ऑफ। तब जब ये आयोजक थे जब उसके घर पहुंचे यहाँ पर, तो वो पत्नी ने कहा देखिए मेरे पति तो यहाँ है नहीं, वो तो परदेश गए हुए हैं, दूसरे गांव में कहीं गए हैं अपना व्यापार वगैरह करने के लिए, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो जो व्यवस्थापक थे, आयोजक जो थे, उन्होंने कहा देखिए माता ऐसा है, जो आप चाहें वो दे सकती हैं, कुछ भी। तो बोली देखो सब तरफ ताले लगा रखे हैं, हर एक चीज में ताला लगा कर गया है मेरा पति, मैं आपको क्या ही दूं। तो उन्होंने कहा आपके पास अगर धन है, धन नहीं है तो धान्य है, कोई कंबल है, कोई बर्तन है, जो भी आपके पास अगर कुछ है, पुराना बर्तन भी हो, जो भी होगा वो भी चल जाएगा। तो वो पत्नी इधर उधर देखने लग गई और वो स्त्री ने जाकर क्या किया, एक दरवाजे के पास में उसके पास एक पुराना सा घड़ा या इस तरह का एक तसला या घड़ा, कुछ एक बर्तन पड़ा था जो कि टूटा हुआ था। और वो इसलिए यूज करती थी कि घर के अंदर कोई भी आने से पहले उस तसले के अंदर पानी भर के उनके पैर धुलाती थी, ये उसका यूज था। परंतु वो बर्तन टूटा हुआ था, वो लीक करता था, उसमें से पानी बहता था। उन्होंने कहा मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, यही बर्तन नजर आ रहा है, ये आप ले जाओ। दे दिया। अब व्यवस्थापक को तो बहुत बुरा लगा, परंतु सम्मान की बात होती है, उन्होंने ले लिया कि जो दे रहा है बस उससे उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा हम नहीं मांग सकते। और लेकर वो जो बर्तन था वो सारा जमा किया, जो भी पैसे, किसी ने रुपए दिए, किसी ने धन धान्य दिया, जो भी जिसने दिया वो सब जमा करके, और शाम को जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तब तुकाराम महाराज मंच पर बैठे थे, वो ब्राह्मण देवता भी थे और ये सब जितने आयोजक थे उन्होंने सारा सामान जमा किया और एक एक चीज वो देने लग गए। तो तुकाराम महाराज से कहते थे कि फलाने इंसान ने देखिए गांव से उन्होंने आपके लिए ये कंबल भेंट किया है, और वो तुकाराम महाराज को दिया जाता था और तुकाराम महाराज उस ब्राह्मण को वो भेंट चढ़ा देते थे, दे देते थे। इस प्रकार उनका सम्मान हो रहा था। अब आया कुछ 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 लोगों का जो धन था वो जमा करके उन्होंने इकट्ठा दे दिया कि इतना राशि हमने जमा करके गांव से आपको दे रहे हैं। अब ये बर्तन का तो समझ ही नहीं आया कि कैसे दे, किस मुंह से बर्तन दे, पर रख तो सकते नहीं थे, जब लिया है तो देना ही पड़ेगा। तो एक जो आयोजक था उसने जोर से ऐलान किया और करने लगा कि मजाक उड़ाते हुए कि अब जो हम आपको दे रहे हैं कि हमारे गांव के एक बहुत अच्छे व्यक्ति, और उस जो वो कंजूस व्यक्ति था उसका नाम लेते हुए कहा कि हमारे गांव के ये बहुत बड़े व्यक्ति ने एक सोने का बर्तन दिया है अपने ब्राह्मण देवता के लिए।
और उसको तो मजाक सूझ रहा था और मजाक में उसने कहा। अब श्रोताओं में उस व्यक्ति की पत्नी बैठी थी, वो तो झेप गई, एकदम उसे शर्म आ गई कि अरे मेरे से तो देखा ही नहीं जाएगा, काश मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं अच्छा ही दे देती। और फिर वो बर्तन तुकाराम महाराज को दे दिया गया देने के लिए। और यहाँ ये जो स्त्री है, वो इतनी बुरी तरह से उसे शर्म आ रही थी, वो झेप रही थी कि वो अपना सर, पल्लू जो था ढका हुआ सर उठाने की चेष्टा नहीं कर रही थी, बस सर के ऊपर अपना पल्लू रख के और ऐसे ही बैठी हुई थी कि मुझे किसी को अपनी शक्ल भी ना दिखानी पड़े। मन ही मन प्रार्थना कर रही होती कि हे विठ्ठल भगवान, तुम जानते हो कि मेरा दिल ऐसा नहीं है, मेरे पति कहाँ मुझे ऐसे छोड़कर चले गए। यदि मेरे पास आज सोने का अगर कोई बर्तन होता तो मैंने तो सोने का बर्तन दे दिया होता इन पंडित जी को, इन ब्राह्मण देव को, क्योंकि इन्होंने इतनी सुंदर रामायण की कथा कही। अब देखिए ऐसा है कि कलयुग की एक खास बात है, और वो कलयुग की खास बात आप सब गांठ बांध लीजिए आज। वो ये है कि कलयुग में जब हमारे गलत धारणा होती है, गलत जो थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर, अगर रॉन्ग थॉट्स आते हैं, उनका हमें कोई पाप नहीं लगता। आज अगर मेरे मन में कोई रॉन्ग थॉट्स आ रहे हैं कि अरे काश मैं इस व्यक्ति को एक जोर से थप्पड़ लगा दूं, तो उसका मुझे पाप नहीं लगता। लेकिन जब मेरे मन में एक भी अच्छा थॉट आता है, विचार आता है, तो उसका पुण्य मुझे मिल जाता है। और वो विचार लेकिन भगवान से संबंधित होना चाहिए, तब उसका मुझे परिणाम फल मिलता ही है। और किस प्रकार के विचार? यदि मैं अपने मन में विचार करूं कि हे प्रभु, आज मैं विचार कर रही हूं, मेरे मन में इतनी इच्छा है कि अपने मन में ही ड्रीम करना शुरू कर दें कि ये मेरी सोने की थाली है, और इस सोने की थाली में मैंने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन आपके लिए बनाए हैं, और ये बनाकर और मैं आपको भोग लगा रही हूँ। तो भगवान उस पूरे आपके विचारधारा का, आपके स्वप्न का फल आपको देते हैं। तो ये जो खासियत है, ये केवल कलयुग में ही है। तो कोई भी, यदि हम भगवान के प्रति कोई अच्छी धारणा, देखिए शुद्ध हृदय से, यू कैन नॉट हैव कि भाई हम ड्रामा कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अपने शुद्ध हृदय से यदि हम चाहते हैं कि हे प्रभु, यदि आज मेरा बहुत मन है, यदि आज अपने मन से मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रही होती तो कितना ही अच्छा होता। और मन में बैठे बैठे यदि हम इमेजिन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमें उसका परिणाम मिलता है। और यही चीज अधिक, यदि हम अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में करते हैं, तो हमें उसका 16,000 गुना बेनिफिट मिलता है, यदि हम मन से भी उसकी इच्छा करके और उसको इमेजिन करते हैं। और ये सत्य है, विश्वास रखिए, जितना विश्वास करेंगे भगवान उतना ही। एवरीथिंग इज सो डिपेंडेंट ऑन आवर फेथ ऑन कृष्णा। तो जैसे ही उस स्त्री के मन में ये विचार आया कि काश यदि मेरे पास अगर सोने का बर्तन होता, तो मैंने सोने का ही बर्तन दे दिया होता, ये सोने का घड़ा या तसला जो था वो हो गया, दे दिया होता इस ब्राह्मण देव को। और यहाँ पर आयोजक ने तुकाराम महाराज को वो जैसे ही बर्तन दिया, उनके हाथ में पहुंचते ही वो जो बर्तन था वो सोने का बर्तन हो गया। इट चेंज्ड इनटू अ स्वर्ण कलश या स्वर्ण का तसला, या जो भी हम घड़ा ही समझ लेते हैं उसको। तो वो सोने का बर्तन बन गया। तुकाराम को तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कहानी उनको कुछ नहीं मालूम, बैकग्राउंड स्टोरी। वो बड़े खुश हैं, उन्होंने वो जो सोने का बर्तन था उठाया और उन्होंने उस ब्राह्मण देव को दे दिया। अब यहाँ पर वो स्त्री जो थी वो तो शॉक्ड, बियॉन्ड शॉक, मतलब उसे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। और जो आयोजक थे, जो व्यवस्थापक थे, वो तो और भी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें लगा कि ये तो तुकाराम महाराज की भक्ति का प्रभाव है, कि जिसकी वजह से उनके हाथ जो है पारस पत्थर का काम कर रहे हैं, कि टच स्टोन, जैसे ही बर्तन को हाथ लगाया ये तो सोने का पत्थर हो गया। हमने कहा, पर इनके तो हाथ लगाते के साथ ही सोने का पत्थर हो गया, सोने का बर्तन हो गया। और इससे सब जगह तुकाराम महाराज की जय जयकार होने लग गई। परंतु तुकाराम महाराज को तो पता था इसमें तो मेरा कुछ हाथ ही नहीं है, ये तो केवल भगवान विट्ठल की कृपा है। वो जिसके ऊपर जिस प्रकार की कृपा बरसाना चाहते हैं, वो उसी तरह की, मतलब ही वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर, उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं था
कि ये क्या हो रहा था। और यहाँ जो ब्राह्मण देव थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। जितना उनको धन मिला था, धान्य मिला था और जो बर्तन और जो भी उनको सामान जो मिला था वो सब लेकर वो अपने गांव में अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चले गए। और तुकाराम महाराज ये अपना कार्यक्रम वो तो देकर ही खुश होते हैं। जब जब हमने देखा है कि जब जब उनको कहीं से भी कुछ चैरिटी मिली, कहीं से भी कुछ अच्छा मिला, कुछ धन मिला, वो तुरंत सब कुछ बांट के आ जाते थे। और यहाँ पर भी तुकाराम सब कुछ बांट के ब्राह्मण देव को देकर खाली हाथ अपने गांव देहू में वापस आ गए, क्योंकि उनके मन में केवल यही लगता था, मेरे लिए सबसे बड़ा धन जो है वो नाम का धन है, और वो भगवान के नाम का धन मेरे हृदय के अंदर विराजित है और अंदर ही रहेगा। और उस नाम को मैं जितना बांटू उतना ही कम पड़ेगा। तो ये थी तुकाराम महाराज की एक बहुत सुंदर कथा जो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो भगवान के नाम का बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। द द द पावर ऑफ द होली नेम, एंड मोर की कैसे हम अपनी शुद्ध धारणा से भी अ, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। केवल एक शुद्ध विचार जो कि हृदय से निकला हो, और किस प्रकार भगवान उस विचार को भी पकड़ कर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने पूरी जिंदगी में 80% अगर गलत किया लेकिन इतना किया ना थोड़ा, चलो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अब आपके ऊपर है कि आप वो 20 को 40, 40 से 60, 80, 100 कैसे बनाते हो, ये हमारे ऊपर है। Each one of us, and I am no different. All of us are in the same boat. हम सब उसी नाव में चल रहे हैं, कभी इधर तो कभी इधर, ट्राइंग टू बैलेंस आवर लाइव्स। भूल जाते हैं, फिर याद करने की कोशिश करते हैं, फिर सहारा लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। बट यही जीवन है। एज लॉन्ग एज हम दिशा थोड़ा सा भी भटकेंगे, पर ये भरोसा होना चाहिए कि अगर एक बार हमने कृष्ण का नाम पुकारा है और कृष्ण की शरण ली है, तो थोड़ा अगर रास्ता भटक भी जाए गए ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ करके भगवान दोबारा खींच ही लेंगे, हमको पकड़ के हमें सही राह ले ही आएंगे। तो कथामृत को हम यही, इस तुकाराम की सुंदर कहानी को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच कथामृत के साथ जुड़ने के लिए। आई एम ट्रूली ओब्लाइज्ड। थैंक यू एंड हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।